नमस्कार। आज हम एक ऐसी पुरानी कहानी पर नजर डालेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ताकत का असली मतलब आखिर है क्या। तो यही कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। असली ताकत क्या है? क्या वो जिस्मानी ताकत है या फिर समझदारी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। जरा सोचिए, एक घना जंगल है और इसी जंगल में रहते हैं हमारे दो किरदार। और मजे की बात यह है कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, एकदम अलग। तो सबसे पहले हैं शेरा, एक ऐसा शेर जिसकी पहचान ही उसके घमंड और उसकी जबरदस्त ताकत से है। और दूसरी तरफ शेरा से एकदम उलट हैं गजानन, एक हाथी जो अपने शांत स्वभाव, अपनी समझदारी और कह सकते हैं कि झगड़े से दूर रहने की आदत के लिए जाना जाता है। तो देखिए, अब हमारे सामने ये दो किरदार एकदम साफ हैं। एक तरफ है सिर्फ ताकत और घमंड और दूसरी तरफ है शांति और समझदारी। ये तो एक क्लासिक टकराव है कि नहीं? तो अब स्टेज तो सेट हो चुका है। अब देखते हैं कि होता क्या है जब ये दो अलग अलग सोच रखने वाले किरदार नदी किनारे आमने सामने आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से लम्हे से। शेरा गजानन को पानी पीते हुए देखता है और बस उसका घमंड जाग जाता है। उसे लगता है कि यही मौका है अपनी ताकत दिखाने का। और शेरा बिना सोचे समझे सीधे जाकर उससे भिड़ जाता है। वो ऐलान करता है कि वो कौन है और चाहता है कि गजानन फौरन उसकी बात माने। उसके दिमाग में तो ये बात पत्थर की लकीर है कि वही जंगल का राजा है। लेकिन गजानन वो डरता नहीं है। वो गुस्से से नहीं बल्कि शांति और तर्क से जवाब देता है। वो एक बहुत सीधी सी शांति भरी बात कहता है कि भाई, नदी बहुत बड़ी है, दोनों के लिए जगह है। अब यहीं पर बात बिगड़ जाती है। गजानन की समझदारी भरी बात को शेरा एक चुनौती समझ बैठता है और इससे उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो टकराव है, ये एक ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंचता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब बातों से काम नहीं बनता तो शेरा वही करता है जो उसे सबसे अच्छा आता है, हमला। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और गजानन पर छलांग लगा देता है। पर गजानन वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता, बल्कि वो बड़ी चालाकी से अपनी एक खासियत का इस्तेमाल करता है। वो अपनी सूंड में भरे पानी को पूरी ताकत के साथ सीधा हमला कर रहे शेर के ऊपर फेंक देता है। और पानी की वो तेज धार शेरा के हमले को हवा में ही रोक देती है। नतीजा, शेरा सीधा जाकर कीचड़ में गिरता है। और पता है, असली ट्विस्ट यहीं आता है। शेरा की ये हार सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। जब बाकी जानवर उस पर हंसने लगते हैं तो ये सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। तो इस बेइज्जती के बाद कहानी का असली सबक धीरे धीरे सामने आने लगता है। जिंदगी में पहली बार उस घमंडी शेर को ये एहसास होता है कि उसकी ताकत किसी काम नहीं आई। उसे अपनी हार का सामना करना पड़ता है। और तब गजानन कहानी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो कहता है, भाई शेरा, असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं बल्कि मिलजुल कर शांति से रहने में है। जो शांत है जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, समझदारी ताकत से बड़ी होती है। दूसरी, घमंड का अंजाम हमेशा बेइज्जती होता है। और तीसरी, असली ताकत शांति और सहयोग में ही है। और कहानी के अंत में शेरा पूरी तरह बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना घमंड छोड़ देता है और हाथी से दोस्ती कर लेता है। ये एक बहुत ही पावरफुल एंडिंग है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी में हम शेर हैं या हाथी?